जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। हर दिन मैं चाय के लिए कोई ना कोई आपको लाइन ज़रूर सुनाती हूँ ना, मुझे भी पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। तो कल ही मैंने एक नई लाइन पढ़ी है, वो भी बहुत मज़ेदार सी है कि ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत के नाम पर ताजमहल ही बनाया जाए, आप चाय बनाकर भी मुमताज़ को खुश कर सकते हैं। क्या कहना है ना? मस्त लाइन। ठीक है, आज जो नाश्ता बनेगा ना, उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 कप सूजी, आधा कप दही और आधा कप पानी, सबको अच्छे से मिक्स करके बैटर तैयार करके सुबह सुबह रख दिया। थोड़ा जल्दी करके रख दिया था कि फिक्स था कि यही बनाना है। इससे हम 2-3 तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसको मिक्स करके ढक करके रखने के बाद हो रही है चाय की तैयारी। आज हम बनाएंगे अदरक गुड़ वाली चाय जो कि हम डेली बनाते हैं, लेकिन आज मुमताज़ खुद ही बना रही है चाय। काश की चाय मिल जाती बनी बनाई, तो फिर मज़ा ही आ जाए। नहीं, पानी में चाय की पत्ती और गुड़ डाल दिया है, और गुड़ डालने के बाद भी इसको उबालने देंगे और इसमें अदरक कूट करके डालेंगे। गुड़ पहले डालो या बाद में डालो, अगर गुड़ ऐसा होता है ना जो चाय में डालने से फटता नहीं है, तो किसी भी तरीके डालो, चाहे पहले डालो चाहे बाद में, नहीं फटता। अदरक को मैंने कूट कर डाला है, खूब अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू अच्छी आती है। और दूध डाल करके अब चाय यहाँ पर पक रही है, तब तक यहाँ पर मैं ब्रेड स्लाइस में बटर लगा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ना, सिकी हुई ब्रेड खानी है घी में सेक के तवे पे, या फिर कभी कभी ऐसे प्लेन ब्रेड में बटर लगा करके खाना भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी और कभी कभी हम लोग का भी दिल करता है। तो चाय के साथ यही ले रहे हैं हम लोग आज, बटर ब्रेड। और इसमें ये पाउडर बना के रखा है मैंने, ब्लैक पेपर पाउडर, वही स्प्रिंकल कर दिया, हल्का सा उसमें नमक। और सूजी का ये नाश्ता ना, अब इस बैटर से 2-3 चीज़ें बनती हैं, आप्पे, उत्तपम। अच्छा, सबकी अलग अलग चॉइस भी हो ना घर में, तो ऐसी वाली चीज़ें बनाने में दिक्कत नहीं होती कि भाई इनको अलग कौन बनाए, इनको अलग कौन बनाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना है। बैटर एक बार बना लिया, फिर आप आराम से बना सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही सीन था, तो बस चाय के साथ ली गई ब्रेड स्लाइस, और बढ़िया झूले में बैठ के आनंद के साथ बालकनी में पहले चाय पी जाएगी, तरोताज़ा हो जाए, उसके बाद होंगे आगे काम। ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह, और भाई दोपहर में तो इतनी तेज़ धूप रहती है कि कब 9 तपा चले गए पता ही नहीं चला। हम तो अभी भी उसी तपे में तप रहे हैं। वो कल ही को ही बोल रहा था, 9 तपा तो निकल गया भाई। हमने कहा हमको, हमें क्या ही मतलब ऐसे फील की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं जानते, बस इतना पता है कि ये इतनी तपन उसी की वजह से है। और बटर का डब्बा अब खाली हो गया था, तो उसमें मैं इस तरीके की ही मंगाती हूँ ऐसे, और फिर ब्रिक ऐसे काट करके डब्बे में डाल लेते हैं जैसे। और साथ ही साथ बन रही है दूसरे नाश्ते की भी तैयारी, मतलब खाने की तैयारी। हस्बैंड को भी नाश्ता करके निकलना है ड्यूटी के लिए, तो ये था कि कुछ हैवी भी बनाना है, खाना वाला खाना। तो तोरई की सब्ज़ी बनेगी, सिंपल और टेस्टी वाली सब्ज़ी, जो कि जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं एक ही साथ ये भी काम करती जा रही हूँ। सूजी भिगो के रखी है, तो उसको थोड़ा देर और अच्छे से भीगने देंगे ना, तभी वो फिर बढ़िया उसका सॉफ्ट हो जाती है सूजी। और तोरई को धुली हुई रखी थी, उसको छिलका उतार करके इस तरीके से छोटे छोटे पहले पीसेस कट कर लिए लंबे, और हर पीसेस के साथ में इस तरीके से 4-4 पीसेस लेंथ वाइज कट कर लेंगे। चाहे गोल काटो चाहे लंबा, लेकिन मतलब मुझे तो लंबी वाली कटी हुई तुरई का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे सैलेड में मैंने देखा है, खीरा जैसे गोल गोल कट करो तो ऐसे लगेगा ड्राई ड्राई सा लग रहा है, लंबा लंबा सा कट करो तो खाने में टेस्टी लगता है। आपको कैसा पसंद है मुझे बताना, ठीक है। कढ़ाई पे सरसों का तेल गरम किया है, बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हींग और ये लंबी कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, और फिर ये डाल दी कटी हुई गिलकी, यानी तुरई, तुरई गिलकी इसमें कंफ्यूज़न। नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे, सिर्फ हल्दी नमक में पहले ये पका लेंगे, हींग, जीरा, लहसुन और हरी मिर्ची, और इसे ढक करके पकाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी जल्दी से भाप में ही। इसका मॉइस्चर रहता है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। धनिया पत्ता भी मैंने काट करके कटोरी में रख लिया है, और इसके साथ अब थोड़ी सी सब्जियां भी हमें जो चाहिए ना इसके लिए, आप्पे उत्पम के लिए, तो वो भी मैंने निकाल के रख लिया है कि क्या क्या अभी बारीक काटना है। और जब तक ढक करके रखा था, ये तोरई हमारी एकदम सॉफ्ट सी हो गई है। और मसाले डालने थे इसमें हल्के से, तो देखा मसालदानी में मिर्ची पाउडर खाली है, तो धनिया पाउडर थोड़ा सा है, मतलब कल खाली हो जाएगा।
जीरे हैं वो पूरा खाली हो रखा था, तो ये सब भर लेंगे। मसालदानी के मसाले भी जैसे पूरे एक साथ खाली नहीं होते, आधे आधे खाली होते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं जैसे धनिया मिर्ची हो गया, जीरे जो हर चीज़ में डलते हैं, तो यही खाली थे। अभी कल परसों शायद हल्दी भरी थी मैंने, तब वो हल्दी थी खाली, बाकी चीज़ें थीं। तो इस तरीके से मैं क्या क्या रखती हूँ, हल्दी, धनिया मिर्ची, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, और क्या था, हल्दी, धनिया मिर्ची, अजवाइन, जीरा, मेथी दाना, राई, हाँ राई, ये चीज़ें रखती हूँ। तो अभी सब्जी में मैंने डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ताज़ा धनिया पत्ता, और मिक्स कर दिया। हल्के मसाले डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले। ये सब्ज़ी वैसे ही हल्के मसालों की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है, आप फ्रेश मलाई या फिर दूध डाल दो इसमें, लेकिन गैस बंद करने के बाद, नहीं तो कई बार फट जाता है ना दूध या मलाई, तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इंडक्शन ऑफ़ कर दिया और बस अब इसमें डाल दिया है ताज़ी ताज़ी सी मलाई, 2-3 चम्मच, बड़े चम्मच के जितनी, और फिर इसको मिक्स कर दो। एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है ग्रेवी का, खाने में बहुत ही सिंपल सा और टेस्टी सब्ज़ी। तो ये हमारी तोरई की सब्ज़ी तैयार। ये बहुत अच्छी टिप होती है। आप चाहे गाढ़ी मलाई डालो, चाहे दूध भी डाल सकते हैं लास्ट में ना थोड़ा सा, जितनी आपको ऐसे थोड़ी सी लटपटी सी सब्ज़ी चाहिए उतनी ही। और इसको रख दें साइड में। अब मैंने लिया है गाजर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, अदरक और स्वीट कॉर्न। इन सबको हमने पहले रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि सब एक साथ ही फिर इकट्ठा एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। ये बहुत अच्छी टिप होती है। एकदम बारीक सब्जियां अगर आप मिक्स करते हैं सूजी के बैटर में, फिर अगर आप आप्पे उत्पम बनाते हैं, तो सब्जियां बाहर भी नहीं आती हैं और बच्चे चाह कर भी नहीं निकाल सकते, ढूंढ ही नहीं सकते इसमें क्या क्या मम्मी ने मिलाया है। क्योंकि ज़्यादातर होता है क्या, बच्चे बड़े आराम से पूरा वो जो सूजी रवा वाला हिस्सा होता है वो खा लेते हैं, और जो सब्जियों ने नहीं खानी वैसे चुन चुन के निकालते हैं, जितनी भी बारीक काटो आप, है ना। ऐसा ही करते हैं बच्चे, तो बड़े भी ऐसे ही करते हैं, बड़े बड़े वाले बच्चे भी। तो इसलिए ये सबसे बढ़िया जुगाड़ होता है। तो रफली चॉप कर लिया है सारी सब्जियां हमने। अब इसको हम डालेंगे अगारो एलिगेंट वेजिटेबल चॉपर में और एकदम फाइन चॉप कर देंगे। तो ब्लेड लगा दिया और फिर सारी वेजिटेबल्स इसमें एक साथ ही डालनी इकट्ठी। अब मुझे इसमें टमाटर भी डालना है। अभी लास्ट में मैंने ये टमाटर भी काट करके डाल दिया है, क्योंकि वैसे अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो टमाटर बाद में अलग से भी कर सकते हैं अगर बारीक करना है, लेकिन सब एक साथ भी हो जाएगा। तो गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है और बॉईल नहीं की हुई है, ऐसे ही रफली अभी चॉप हो जाएंगी। जैसे ही चॉपर में किया, प्रेस किया चॉपर, और सारी वेजिटेबल एकदम फाइन चॉप हो गई। ये बहुत बढ़िया टिप होती है, आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या घर में ब्रेकफास्ट के लिए बनाना हो, ये बहुत बेहतरीन आइडिया है। कभी भी आप चीले वगैरह बना रहे हैं या आप्पे उत्पम बना रहे हैं, तो इस तरीके की थाली पीठ के लिए भी बहुत बढ़िया आइडिया है। थाली पीठ जैसी, या फिर वेज पराठे बना रहे हो ना, उसमें भी। तो एकदम फाइन चॉप हो चुकी हैं ये सारी सब्जियां, और इतनी सारी हैं ये वेजिटेबल्स। हमने सूजी रवा तो सिर्फ 1 कप ही लिया था, आधा कप दही, आधा कप पानी, उसमें ये सारी वेजिटेबल्स डाल दिया। साथ में थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता और नमक स्वाद के अनुसार। अब तड़के पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है, फिर इसमें राई और हींग डाली है, बारीक कटी हुई करी पत्ता डाले हैं, और इस तड़के को डाल देंगे हम इस बैटर में, जिसमें कि ऑयल भी जाएगा, करी पत्ता और राई और हींग। अब सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बारीक कटी हुई करी पत्ता है, हींग, राई है, सारी चीज़ें, और बैटर में पूरा धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है। जैसे आप ऑयल डालते हैं ना इडली या उत्तपम आप्पे के बैटर पे, अगर आप तड़के के साथ डाल देते हैं तो तड़के की खुशबू और टेस्ट भी रहता है। मतलब इसमें राई तड़के डल गया, करी पत्ता भी एकदम अच्छे से फ्राई हो गया, तो इसकी खुशबू और टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। तो अब इस बैटर को सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद रख दिया साइड में। फिर चलो बनाते हैं हरी चटनी, जिसके लिए हमने लिया है 1 बड़े टमाटर, ढेर सारा मुट्ठी भर हरा धनिया, अदरक का 1 टुकड़ा, हरी मिर्ची और लहसुन की कुछ कलियाँ। इनको ऐसे रफली चॉप कर लिया है टमाटर को, और नींबू का मैंने जूस निकाल के रख लिया है बीजे हटाकर। अब डालेंगे इन सबको एक साथ ब्लेंडर जार में। तो ढेर सारा धनिया पत्ता, साथ में टमाटर डाल दिए हैं, और अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन की कलियाँ, नमक स्वाद के अनुसार, नींबू का जूस, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरे, और थोड़ा सा पानी भी डाला है, और हींग डाली है। साथ ही थोड़ी सी मैं दालियाँ डाली है, भुने हुए दालियाँ। और बस अब सबको मिक्स करके ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारी हरी चटनी तैयार। आप चाहें तो इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। यदि आपने आइस क्यूब्स बना के रखी हैं पुदीने की क्यूब्स,
तो आप वो भी डाल सकते हैं, पुदीने के क्यूब्स। मैंने एक बार टिप शेयर की थी ना, आइस ट्रे में बना सकते हैं, रखी हुई है फ्रिज में, मैंने डाली नहीं, भूल गई। लेकिन ये वैसे ही धनिया टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। जब क्या मतलब कभी दही वाली चटनी बनाते हैं ना, तब मैं पुदीना मिक्स करती हूँ। और ये आप ऐसे जार में बना के रख सकते हैं, जैसे 2-3 आइटम रहते हैं नाश्ते में, किसी भी तरह नाश्ते के साथ में चाहिए तो अपना बना लो, 1-2 दिन आराम से नाश्ते में चल जाती है। अब तोरई की सब्ज़ी बन चुकी है और बच्चों के लिए अभी नाश्ता के लिए थोड़ा टाइम है, तो फिर उनके पापा का नाश्ता तैयार। तो आज 3 लोग 3 पसंद आज का जो नाश्ता है, 3 लोगों की 3 पसंद वाला नाश्ता बन रहा है। और अब हमारी पसंद सब है, मतलब हम तीनों वाला जो है सब पसंद है। लेकिन सब लोग भी वही सब खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं किसी को वही चाहिए। अब चूँकि उन्हें ड्यूटी के लिए जाना है, जैसे नाश्ता तो वो भी उत्तपम और आप्पे के शौकीन खा लेते हैं। तो अब ये था कि दोपहर में नहीं आ पाएंगे ना, बाहर स्टेशन में ड्यूटी के लिए जाना है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा एक बार उनके लिए सब्जी रोटी ऐसे प्रॉपर बना लेते हैं। फिर बच्चों के दोपहर में अपना दाल चावल खाएंगे बच्चे, उन लोग को भी ये खाना नहीं है, और वो उनका रहेगा ये आप्पे उत्तपम वाला इसलिए तो बस थोड़ी सी गरम गरम रोटियां सेक ली, सब्जी भी तैयार है और यहाँ रोटियां तैयार। छाछ तो खैर रोज़ का ही है, बनती ही है, वो तो पहले से बना के फ्रिज में रख लिया। आज मैंगो शेक नहीं बना मैंगो रखे हैं लेकिन फिर भी नहीं बना, क्योंकि आज उन्होंने पहले सुबह चाय ले ली ना मेरे साथ, और फिर उसके बाद ये उनका भी आज मन नहीं था। रोज़ भी होता है ना कि बोर से हो जाए वही चीज़, तो फिर ये हुआ कि शाम में बना लेंगे मैंगो शेक। और अब मैं बना रही हूँ, इस बैटर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आप्पे बनाएंगे, तो मैंने इस बैटर में डाला है इनो में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, फिर हल्के हाथों पूरे बैटर में इनो को अच्छे से मिक्स कर दिया। एकदम फ्लफ़ी सा ये बैटर तैयार है। और आप देख रहे हैं सूजी के बैटर में वेजिटेबल्स कोई भी छांट के नहीं निकाल सकता, ना शिमला मिर्च, ना स्वीट कॉर्न, ना ही गाजर, ना टमाटर, ना प्याज, इवन कुछ भी नहीं। सब उसमें पूरा एकदम फाइन मिक्स हो चुका है, फाइन चॉप होने की वजह से। तो ये बहुत अच्छी टिप होती है, आप भी तभी ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा हाँ ये सही है। वरना कूद कूद के तो स्वीट कॉर्न बाहर आने लगता है पलट तो जैसे ही आप पे। और आप पे पैन में थोड़ा थोड़ा सा 2-2 बूंद डाल दिया है ऑयल, मूंगफली का तेल, और इसके बाद इसमें डाल देंगे ये बैटर से, चम्मच से बैटर, हम बोले थे बैटर से चम्मच में चम्मच से बैटर को, और इसमें पोर कर देंगे। और इसके बाद जब एक साइड से सीख जाएगा, पलट करके ढक करके इसको फिर से पका लेंगे। ये मस्त आइटम है। ये शाम को कभी बच्चों को हल्की भूख लगे, नाश्ते में कुछ बनाना है तो आप बना सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आ जाए तो भी बढ़िया नाश्ता है चाय कॉफ़ी के साथ। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी स्पेशली ढेर सारी सब्जियां खिलाने का एक सुख जो मम्मियों को मिलता है, वो वाला फील भी आता है। मतलब खुशी होती है छोटे बच्चों को जब ऐसी चीज़ें खिला दो, तो मन में आता है अरे वाह, हमने इन्हें सब्जियां भी खिला दी, उन्होंने खुशी खुशी खा लिया। बच्चे मतलब केचप के साथ इस तरह के फैंसी आइटम शौक से खा लेते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि रोटी सब्जी से अलग है थोड़ा। एक रोटी और इतनी सी भी सब्जी लेके बैठो तो उसमें इतने नखरे होंगे उनके, लेकिन ऐसी चीज़ें शौक से खाएंगे। तो बढ़िया सा ये तैयार है ना। अब सेम बैटर से मैं आप दिखा रही हूँ कि आप अगर आप्पे नहीं बनाना चाहे तो फिर आप और भी क्या बना सकते हैं। वैसे ही इससे ना वो बन डोसा भी बनता है, वो जो गोल गोल वाला, वो भी आप इसी तरीके से तड़के पैन में गोल गोल बना बड़ा सा बना देंगे तो बन, बीच में कितना ट्रेंडिंग था ना वो बन डोसा करके, वो भी बन जाता है। बन सैंडविच करके हम था, हाँ डोसा नहीं बन सैंडविच, वो गोल गोल आप तड़के पैन में, मैंने शेयर भी किया था शायद, और वायरल था वो काफ़ी उन दिनों एक टाइम पे, तो बहुत बनता था। लेकिन हाँ वो साइज़ बड़ा सा होता है, इसलिए मुझे वो ट्रेंडिंग है तो ठीक है, वो थोड़े दिन के लिए ट्रेंड रहते हैं हमेशा के लिए आप पे सबसे बढ़िया जिंदाबाद। और दूसरा ये कि गरम गरम तवे पे हल्का सा ऑयल ग्रीस करके, मतलब थोड़ी ग्रीसिंग कर लो, और फिर ये बैटर डाल दो हल्का सा, और चम्मच से पूरा फैला दो। अब जितना पतला चाहो उतना पतला कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब्जियां इतनी बारीक कटी हुई है ना कि वो बहुत इजीली हो जाता है, फैल जाता है। अगर यही सब्जियां मोटी मोटी कटी हो ना, तो चाहे कितनी भी कोशिश करो इतना पतला उत्तपम नहीं बनता, ऐसे मोटा मोटा बनता है, हैवी सा, वो बहुत हैवी भी लगता है। वो बस ठीक है, बाज़ार में खाने में अच्छा लगता है वो मोटा वाला, ऐसे लगता है घर में कि इतना मोटा है तो मतलब हैवी हो गया। ये पतले पतले से बढ़िया से सेक सकते हैं, करारे करारे। आप इसे आयरन तवे पे भी बना सकते हैं, कास्ट आयरन में भी, नॉन स्टिक में, जिसमें चाहो बना सकते हैं। लेकिन आयरन तवे पे बनाने के लिए पहले हमेशा पराठे वराठा सेका हो ना, जो रेगुलर तवा होता है हमारा रोटी वाला, उसमें बनता है, लेकिन उसको पहले से ग्रीस हो तो वो चिपकेगा नहीं,
और बहुत आसानी से निकल जाएगा। नॉन स्टिक में तो खैर ये कि कभी भी आप बनाओ एनी टाइम निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और जितना पतला चाहो उतना कर लो। और 1 चम्मच घी या तेल आप डालो, हल्का सा पलट के प्रेस करते हुए बढ़िया सा लाल लाल सा सेक लो और ये उत्तपम रेडी। तो मुझे तो दोनों ही तीनों आइटम पसंद है, सोरे की सब्जी रोटी भी और ये उत्तपम आप्पे भी सब पसंद है। और ये बहुत ही बढ़िया, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे दो, बढ़िया बच्चे शौक से केचप वगैरह के साथ खा के आते हैं। इसके साथ आप पीनट चटनी बना सकते हैं, जो मैं रेगुलर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने बनाया हरी चटनी, क्योंकि मुझे पसंद है। वैसे हमारे शुभम को मूंगफली की चटनी ज़्यादा पसंद है। इस तरह के कोई भी आइटम बने ना, इडली आप्पे उत्तपम, तो उसका फिक्स रहता है। लेकिन आज हरी चटनी बनी है तो उसको केचप है। तो ये देखो कितने पतले हैं ना, एकदम पतले से करारे से, जैसे आप चाहो। और मतलब वो सॉफ्टनेस भी है और क्रिस्पी भी है। तो ये बहुत ही बढ़िया है और ढेर सारी सब्जियों के साथ इंस्टेंट बनने वाला नाश्ता है। हाँ, आज मैंने सूजी पहले से भिगो ली थी, क्योंकि पहले ही फिक्स था कि ये बनना ही है, तो सुबह से भिगो के रख दिया था। आज जितनी देर सूजी भीगी रहती है उतना अच्छा ही है, बढ़िया सा रवा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो ये प्लेटर तैयार है। एक बैटर से 2 रेसिपी आप्पे, उत्तपम और साथ में है ये हरी चटनी। तो आज ये बना है प्लेटर। और पापा जी की प्लेट लगा ली जाए। तो यहाँ पर तोरई की सब्ज़ी है, जिसकी ग्रेवी जो है वो बहुत टेस्टी है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट है, एकदम सिंपल और क्या कहें, सिंपल और सोबर नहीं सिंपल और टेस्टी। और ये हमारी छाछ मस्त ठंडी ठंडी सी और गर्मा गर्म चपाती फुलके। तो ये ब्रंच है, यही लंच है, यही ब्रंच है, उन ब्रेकफास्ट है उनका। और बस अब हो गया किचन की साफ़ सफाई। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ज़रूर बताना अपनी चॉइस कि आपको कैसा पसंद है, जो मैंने पूछा था ना आपसे।